जय हिंद साथियों। आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान एजुकेशन चैनल में आप लोगों का वेलकम है। आज भारत के भूगोल से संबंधित इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चन लाए हैं जो आने वाले एसएससी, आरपीएफ, बिहार पुलिस, रेलवे, यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, इसलिए सेशन में एंड तक बने रहें। आप लोग से एक क्वेश्चन का आंसर पूछूंगा जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। 11वें क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। चलो सेशन शुरू करते हैं। आप लोगों का ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का क्वेश्चन नंबर 1, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है? तो साथियों याद रखना, भारत की चिनाब नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, लेटराइट मिट्टी मिलती है। लेटराइट मिट्टी मिलती है तो साथियों याद रखना, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में मिलती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहा जाता है। उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैली समतल मैदान को कहा जाता है तो साथियों तराई कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा है? निम्नलिखित राज्यों में से किसकी तटरेखा है? तो साथियों याद रखना, निम्नलिखित राज्यों में से आपके गुजरात राज्य की तटरेखा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, बोहरी नेवेस्का जिस पर अवस्थित है वो है? तो साथियों वो आपके कचरन का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, कार्डमामा पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित है। कार्डमामा पहाड़ियाँ जिनकी सीमा पर स्थित हैं तो वो राज्य आपका केरल और तमिलनाडु है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दामोदर किसकी सहायक नदी है? दामोदर किसकी सहायक नदी है? तो साथियों दामोदर गंगा नदी की सहायक नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है। ब्रह्मकमल प्राकृतिक रूप से पाया जाता है तो साथियों ये आपके फूलो घाटी में पाया जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 9, निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? तो साथियों वो नदी गोदावरी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? तो साथियों वो राज्य तमिलनाडु है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, जिसका आंसर आप लोगों को देना है, निम्नलिखित नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। निम्न में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? इसका आंसर आप लोगों को देना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 12। निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? निम्नलिखित में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? तो याद रखना वो शिवालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। इन पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणी के बीच बहती हैं? इन पश्चिमी वाहिनी नदियों में से कौन दो पर्वत श्रेणियों के बीच बहती हैं? तो साथियों वो नदी आपकी नर्मदा नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14। निम्नलिखित देशांतर में कौन सा भारत की पारंपरिक मध्य रेखा कहलाती है? तो साथियों वो 42 डिग्री से लेकर 30 डिग्री पूर्वी रेखा कहलाती हैं, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 15। निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो साथियों वो नदी सतलज है, जिसका उद्गम भारत में नहीं है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ब्रह्मस घाटी से होकर प्रवाहित होती है? तो साथियों वो नदी आपकी तापी नदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है क्वेश्चन नंबर 17। ले अवस्थित है किस नदी के तट पर? ले अवस्थित है तो साथियों ले है सिंधु नदी के तट यानी सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। निम्नलिखित में से कौन एक प्रवाल द्वीप है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल द्वीप है? तो साथियों वो द्वीप लक्षद्वीप है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 19। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी भारत का सबसे बड़ा संघराज्य कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे बड़ा संघराज्य है दिल्ली, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 20। कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो साथियों ये नदी आपकी महानदी है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। बेतवा नदी मिलती है। बेतवा नदी किस नदी में मिलती है? तो साथियों याद रखना बेतवा नदी है आपकी यमुना नदी से मिलती है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो साथियों याद रखना ये जलोढ़ मृदा है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में अपने स्थित हैं? आरावली श्रेणियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो साथियों आरावली श्रेणियाँ ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो साथियों वो गाजियाबाद है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में
नगरीय जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो साथियों याद रखना 31.2%। भारत 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या है, याद रखना, वो है आपके 31.2% है, याद रखना। ये 25 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट थे। सेशन पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो सेशन एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंटेंट के साथ। चलो सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।